Friends, I am Dr. Amitabh Srivastav and I am from Sai Cosmetics, Pune. So today we are discussing about a hair transplant in a patient with stress, anxiety and depression. आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना या डिप्रेशन होना बहुत आम बात है और इससे हम सब लोग अपने अपने स्तर पर कैसे ना कैसे तो भी लड़ रहे हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम करते हैं, हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। बट लेट मी टेल यू, कमिंग टू द पॉइंट इज दिस कि हेयर लॉस कैन गिव यू डिप्रेशन, stress and anxiety, and the reverse is also true. Depression, anxiety and stress can also give you hair loss. Again, when a person is in psychological stress or strain, तो उसकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन कहते हैं। और ये एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन जो है हमारे टेस्टोस्टेरोन से 1:5 टाइम्स लेस पोटेंट होता है। तो जब इस तरह का कोई प्रोडक्ट, कोई हार्मोन हमारी बॉडी में 24 घंटे आ रहा है और तो वो चेंजेस प्रोड्यूस करता है। लेकिन मैं एक कंपैरिजन आपको देना चाहता हूँ। एक हेल्दी आदमी के शरीर में टेस्टोस्टेरोन तभी निकलता है जब उसकी बॉडी REM स्लीप में होती है। REM स्लीप का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि आपको सुबह 5 से 7 बजे के बीच में आती है। तो उसके बाद टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बड़ा मिनिमल होता है। लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो ये हार्मोन्स 24 घंटे निकलते हैं। कभी कभी इन हार्मोन्स का 1:5 टाइम्स लेस पोटेंट प्रोडक्शन भी इतना हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन के दिए हुए हेयर लॉस से ज़्यादा लॉस इसके द्वारा हो सकता है आपको। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। Sometimes a patient who is in stress or anxiety starts taking less food, जिसको हम एनोरेक्सिया नर्वोसा या ग्लोबस हिस्टेरिकस भी बोलते हैं। और कभी कभी इस तरह के पेशेंट्स जो होते हैं डिप्रेशन में, दे स्टार्ट टेकिंग टू मच ऑफ फूड। क्योंकि हम डिप्रेशन से जब भी लड़ना चाहते हैं तो उनको लगता है हम सुखी कैसे रह सकें, हैप्पी कैसे हो सकें, तो वो खाना खाने में अपना सुख ढूंढते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होती हैं, उनका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि वो पेशेंट को थोड़ा निंदासा या स्लीपी कर देती हैं। और इसके अलावा दे इनहिबिट द सैटिस्फैक्टरी सेंटर, मतलब उनके भूख लगने की ज़रूरत कब कम हो गई उसको वो रोक देती हैं। तो हमको पता नहीं पड़ता कि हमको खाना खाना कम कर देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो दे गो इन ए स्टेट ऑफ फिजिकल डिसबैलेंस ऑल्सो, वेट ज़्यादा बढ़ सकता है ऐसे पेशेंट। एंशियस पेशेंट है या पेशेंट स्ट्रेस में है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्टेशन के समय उसको कन्विंस करना भी कठिन होता है डिप्रेस पेशेंट को। बहुत करके ऐसा भी देखा गया है कि जब एक पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में है तो उसको उसकी पर्सनल हाइजीन भी इफेक्ट होती है। इस तरह के पेशेंट्स कई बार 3-3, 4-4 दिन तक नहाते नहीं हैं, नेल्स नहीं कट करते। सो दे ऑल्सो गिव टू सम वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को भी कभी कभी फेस करनी पड़ जाती है। पेशेंट्स शुड बी डेल्ट with such problems by the surgeon in a very sincere and very efficient manner. हमको पेशेंट्स से ज़्यादा कर कोशिश ये करनी चाहिए कि रिलेटिव शुड बी प्रेजेंट while the doctor is taking the consultation. डॉक्टर को चाहिए कि वो हर तरह की पेशेंट की ली गई दवा की हिस्ट्री प्रॉपर ले और उसकी एक शीट प्रिपेयर करे और उसके बाद अपनी दवाइयाँ उन दवाइयों से ना इंटरेक्ट करती हुई चुने। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक पॉइंट और भी ज़रूरी है कि आप किसी ग्रे मार्केट क्लिनिक पे इस तरह के पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट कभी ना कराएं, क्योंकि डिप्रेस्ड, एंग्शियस, स्ट्रेस में या स्ट्रेन में जो पेशेंट है उसके लिए एक पढ़ा लिखा डॉक्टर उसकी ज़रूरतों को, उसको एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट देने के लिए बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आज की बात यहीं बंद करता हूँ।
दोबारा फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक।